नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत, प्रेगनेंसी और पीरियड से जुड़ी हर जरूरी जानकारी की। आज हम जानेंगे पीरियड्स के कितने दिन बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए ताकि जल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीरियड्स के कितने समय बाद संबंध बनाना चाहिए? महिलाओं के लिए मासिक धर्म पीरियड्स जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य का संकेत देता है, बल्कि उनके मानसिक, मेंटल और भावनात्मक संतुलन इमोशनल बैलेंस को भी प्रभावित करता है। ये हर महीने होने वाली प्रक्रिया केवल शरीर की सफाई का संकेत नहीं होती, बल्कि यह उनके प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सुचारू कार्यप्रणाली का भी प्रतीक है। लेकिन जब बात यौन संबंध सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की आती है, तो कई महिलाएं और उनके साथी अक्सर इस उलझन में होते हैं कि पीरियड्स के बाद कितने समय बाद संबंध बनाना सुरक्षित, सेफ टू सेक्स आफ्टर पीरियड और उचित है। ये सवाल न केवल स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, बल्कि इससे जुड़े कई मिथक भी समाज में हैं, जो महिलाओं के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि पीरियड्स के बाद संबंध बनाने का सही समय क्या है, बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स आफ्टर पीरियड, ये कब सुरक्षित होता है, और इसे लेकर कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जिनसे महिलाओं को अवगत होना चाहिए। जब आपके शरीर में इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो सही जानकारी प्राप्त करना और समझना बेहद आवश्यक है। मासिक धर्म का चक्र अंडरस्टैंडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म का चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जटिल प्रक्रिया है जो हर महिला में भिन्न हो सकती है। सामान्यतः मासिक धर्म का चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों के बीच भी हो सकता है। इस चक्र को 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल चरण मेंस्ट्रुअल फेज, ये चरण वो समय है जब महिला का मासिक धर्म शुरू होता है। इस दौरान गर्भाशय की परत निकल जाती है और यह आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलता है। फोलिकुलर चरण फोलिक्यूलर फेज, ये चरण मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। इस दौरान शरीर में फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का स्तर बढ़ता है, जो अंडाशय में अंडाणु एग्स इन ओवरीज के विकास को उत्तेजित करता है। ओव्यूलेशन ये चरण 14वें दिन के आसपास होता है, जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है। ये सबसे उपयुक्त समय होता है गर्भधारण प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि अंडाणु केवल 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। ल्यूटियल चरण लूटियल फेज, इस चरण में अगर अंडाणु निषेचित एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, तो हार्मोन का स्तर कम होने लगता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है। संबंध बनाने का सही समय बेस्ट टाइम टू हैव अ सेक्स। जब बात आती है संबंध बनाने की, तो मासिक धर्म का चक्र और ओव्यूलेशन सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ओव्यूलेशन वो समय है जब महिला के अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, और यह गर्भधारण की संभावनाओं के लिए बेस्ट टाइम टू हैव इंटरकॉर्स टू गेट प्रेग्नेंट महत्वपूर्ण है। आमतौर पर पीरियड्स के पहले दिन से 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होता है, लेकिन यह हर महिला के लिए भिन्न हो सकता है। चलिए हम समझते हैं कि पीरियड्स के बाद संबंध बनाने का सही समय क्या होता है। पीरियड्स के तुरंत बाद 1 से 2 दिन, इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स 1 से 2 डेज। यदि आप पीरियड्स के तुरंत बाद संबंध बनाते हैं, तो ये सामान्यतः सुरक्षित सेफ सेक्स पीरियड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन होता है। इस समय गर्भधारण की संभावना बहुत कम होती है। चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट जस्ट आफ्टर पीरियड इज लो, क्योंकि ओव्यूलेशन अभी शुरू नहीं हुआ होता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर महिला का चक्र अलग होता है। कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन जल्दी हो सकता है, इसलिए यदि आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं, तो सावधानी बरतना बेहतर होता है। पीरियड्स के 3 से 7 दिन बाद 3 से 7 डेज आफ्टर पीरियड्स, इस समय पीरियड्स खत्म हो चुके होते हैं और शरीर ओव्यूलेशन की तैयारी कर रहा होता है। इस दौरान संबंध बनाने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त बेस्ट टाइम टू हैव इंटरकॉर्स टू गेट प्रेग्नेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं, तो इस समय में सावधानी बरतना जरूरी है। पीरियड्स के 7 से 14 दिन बाद 7 से 14 डेज आफ्टर पीरियड्स, यह वो समय होता है जब कुछ महिलाएं ओव्यूलेट करती हैं। ओव्यूलेशन के समय अंडाणु अंडाशय से निकलता है और यह शुक्राणु के साथ मिलकर गर्भधारण का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय संबंध बनाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दौरान अगर आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं, तो ये सबसे संवेदनशील समय होता है। पीरियड्स के 14 से 28 दिन बाद 14 से 28 डेज आफ्टर पीरियड्स, इस अवधि में अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है और आपको मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का कोई संकेत नहीं है,
तो आप बिना चिंता के संबंध बना सकती हैं। हालांकि अगर आपके मासिक धर्म में कोई असामान्यता इरेग्युलर पीरियड्स हो रही है तो ये स्वास्थ्य के लिए संकेत हो सकता है। आपको अपने नज़दीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ फीमेल गाइनोकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। पीरियड्स के बाद संबंध बनाने के सुझाव। टिप्स टू हैव सेक्स आफ्टर पीरियड। स्वच्छता का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस। संबंध बनाने से पहले हमेशा अपनी और अपने साथी की स्वच्छता का ध्यान रखें। यह न केवल संक्रमण के खतरे को कम करता है बल्कि यह आपके अनुभव को भी सुखद बनाता है। अवधि का ध्यान रखें। कीप इन माइंड द ड्यूरेशन। अपने चक्र के बारे में जागरूक रहें। यदि आपको अपने ओव्यूलेशन के समय का पता है तो आप बेहतर निर्णय ले सकेंगी। संभोग के लिए आरामदायक स्थिति कंफर्टेबल पोजीशन फॉर सेक्स। सुनिश्चित करें कि आप दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक महसूस कर रहे हैं। यह आपके अनुभव को और बेहतर बना सकता है। संरक्षण का उपयोग करें। यूज प्रोटेक्शन। यदि आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं तो हमेशा कॉन्डोम का उपयोग करें। यह न केवल गर्भधारण से बचाता है बल्कि यह यौन संचारित रोगों STDs से भी सुरक्षा प्रदान करता है। भावनाओं को समझें। अंडरस्टैंड इमोशंस। अगर आप पीरियड्स के बाद संबंध सेक्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बनाने का निर्णय लेती हैं तो अपने और अपने साथी के भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि दोनों तैयार हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निष्कर्ष। महिलाओं के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि पीरियड्स के बाद संबंध बनाने का सही समय क्या है। बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स आफ्टर पीरियड। ओव्यूलेशन मासिक धर्म चक्र और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सही समय का चयन करें। अपने शरीर को समझना और उसके संकेतों को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। सही निर्णय लेने से आप न केवल अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगी बल्कि अपने संबंधों को भी और मजबूत बना सकेंगी। इस विषय पर जानकारी रखना और अपने साथी के साथ संवाद करना आपके यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको समझ आया होगा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद संबंध बनाना सबसे सही रहता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं जो महिलाओं की सेहत, पीरियड्स, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी से जुड़ी सच्ची और सही जानकारी दे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और जागरूक बनें। धन्यवाद।